हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप जो देख रहे हैं लगातार हम आपके सामने बने हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं। उसके लिए आज हमने काफ़ी दिन से ये मन में आ रहा था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा जादू क्यों नहीं कर रहे हैं हम। तो आज हम आपके लिए एक जादू लेके आए हैं। और आपने सच है कि अगर आपने वो जादू सीख लिया ना, तो कितनी सी बड़ी कैलकुलेशन हो आप उसको चुटकियों में हल कर लेंगे, चुटकियों में हल कर लेंगे। अब वो जादू क्या है? बोलो सर, जादू क्या है? वो जादू ये है बेटा कि आज हम आपको एक से 100 तक के वर्ग निकालने की विधि बताने वाले हैं। और वो विधि भी ऐसी होगी कि आप सेकेंड में माइंड में ही कैलकुलेट करके बता देंगे कि सर आंसर ये आएगा। सोचो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उसको, अगर मुझे 6 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 × 6 करेंगे, फिर 36 करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, ये पुराना मेथड है। अब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जब आप मेरे साथ जुड़ ही गए हैं तो फिर क्यों डरना। अब देखिए ज़रा, हमने क्या कहा आपसे, 1 से 100 तक का वर्ग निकालने का। आप चुटकियों में निकालेंगे, ज़रा देखिए। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना होगा। उसके लिए आपको एक काम करना ये होगा कि आपको 1 से 25 तक वर्ग बिल्कुल रट लेने हैं। इतना तो कर लेंगे ना आप लोग। 1 से 25 तक के वर्ग आपको रटने होंगे। वर्गमूल की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी याद रखिएगा, वर्ग की बात कर रहा हूं। वर्ग मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा हूं। ये भी याद रखना है आपको। देखिए जरा, 1 से 100 तक के निकालने के लिए एक चीज आपको समझना है। एक हम मान ले रहे हैं, इसमें 2 स्टेप मानेंगे, आप समझ लीजिए। एक को बेस मानेंगे हम, 50 मानेंगे, और एक को 100 बेस। निकटतम संख्याएं आने वाली 100 के बेस में हम हल करेंगे, और 50 के निकटतम आने वाली संख्याओं को 50 के बेस से हल करेंगे। और आप देखेंगे कैसे आप चुटकियों में उसका वर्ग निकालने वाले हैं। देखिए जरा, ये लिखा हुआ क्या, ये लिखा हुआ 100। 100 को बेस मानना है। बेस क्या मानना है? बेस मानना है 100 को। क्या मानना है? आधार क्या मानना है? आधार मान रहे हैं हम किसको? 100 को। आधार क्या मानना है? आधार 100 को मानना है। आप जरा देखिए, 100 के निकटतम आने वाली संख्याओं को देखिएगा कैसे आप हल कर लेते हैं। 100 के निकटतम आने वाली संख्या एक मान ली मैंने, 92। क्या मान ली? 92। बताओ जरा, आप सभी लोगों में कितने लोगों को पता है कि 92 का वर्ग क्या होगा? अरे सर, क्या दे रहे हैं, 92 का वर्ग किसको पता होता है? नहीं पता होता है तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। लेकिन कैलकुलेशन भी कितना करेंगे आप बोर्ड परीक्षा में? इतना भी समय नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन के लिए बैठेंगे। देखिए 92, अब 92 का स्क्वायर निकालना है। मैं क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। बेटा क्या आएगा? जरा देखो, अब आपको करना क्या है। देखिए, एक विधि बता रहा हूं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 से कम है ये 8। कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8। कितना बचेगा ये? 8 अगर इसमें कम करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 86 बचेगा, सॉरी 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84। अगर 92 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 84 बचेगा। और 8 का ये जो कम था, इसका वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग ये देखिए मैंने लिख रखा है। 8 का वर्ग क्या आता है? 64। ये लीजिए 92 का स्क्वायर। बोलिए कितना इजी है। फिर से समझिए जरा, 100 के बेस पे, 100 के आधार पर हमें स्क्वायर निकालना है। मैंने एक संख्या ले रखी है 92। अब ये 92 आपको ये देखना कि 100 से कितना कम है। 100 से कम है 8 कम है, वो मैंने 8 लिखा। अब 92 में 8 कम है तो 8 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 84 बचा। और 8 का ये वर्ग कितना होगा? स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर होगा 64। अब ये हो गया इसका, आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। दूसरा, अब 99 का स्क्वायर, ये 100 को तो सबको पता है, डायरेक्ट कर लेंगे आप। 99 का कितने को पता है? देखिए ज़रा, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? 100 से कितना कम है? 100 से कम है 1। सर 1 कम है 100 से। देखिए ज़रा, 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 98 आएगा। क्या आएगा? 98 आएगा। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का तो 1 ही वर्ग होता है सर। लेकिन हमें नहीं, 1 नहीं लेना है, हमें 2 की वैल्यू 2 के फॉर्म में रखना है। तो जब 2 के फॉर्म में अगर 1 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे? 0101। बेटा यही तो है आंसर, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। देखो जरा इसको,
क्या करना था, करना क्या था, 100 में कितना कम है, 1 कम है, इसमें सबट्रैक्ट किया कितना बचा, 98 बचा, और 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो उसको हमें लिखना क्या है 0 1, दैट्स ऑल। सेकेंड, सर ये क्या आप कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं बनता भाई। देखो जरा 88 का निकाल के दिखाओ जरा मुझे, सर 88 का निकाल के दिखाओ जरा, देखो 88 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, 100 में कितना कम है ये, 100 में कितना कम है, जल्दी से बताओ 100 में कितना कम है, 100 में कम है ये 12, कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12 कम है, तो इसको सबट्रैक्ट करो, जल्दी से सबट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, बचेगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, यानी कि 76 होगा, 76 होगा, क्या होगा 76 होगा, और 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग तो 144 होता है ना, 144 होता है ना, कितना होता है 144 होता है। मैंने कहा था 25 तक आपको आना चाहिए, अगर 25 तक आएगा तो कैसे करेंगे स्क्वायर, देखिए ज़रा 144 में हमें कितना रखा, पीछे की 2 वैल्यू रखना है, 44 लिख दिया, लेकिन बेटा एक ये बच रहा है, जब ये एक बच रहा है तो एक इस पे ऐड करेंगे, याद रखना एक इस पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 7744, दैट्स ऑल, हल हो गया। इसी तरीके से 100 की नियरेस्ट वैल्यू जितनी होंगी आप उसको चुटकियों में उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे, कितने कैसे निकाल पाएंगे, चुटकियों में स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब जरा देखिए, अब हमें क्या करना है, एक हम संख्या ले रहे हैं, अब हमें 50 की बेस से हल करना है, किसमें 50 की बेस से हल करना है, 50 का बेस मानना है, क्या मानना है 50 को बेस मानना है, क्या मानना है 50 को बेस मानना है, आधार, बेस मीन्स आधार मानना है, आधार मीन्स एक हम मानक वैल्यू ले रहे हैं 50, ठीक है। अब 50 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 50 की नियरेस्ट वैल्यू मैंने मान लिया 43, क्या मान लिया 43 मान लिया, कितने से कम है 7 कम है सर, 7 कम है, कितना कम है 7 कम है। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा भाई, देखिए जरा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना कम होता था उसको उसमें सबट्रैक्ट करते थे और उसका वर्ग लिख देते थे, उसका स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन अब नहीं, इसका 50 का एक वर्ग होता है, मैंने कहा था 25 तक आना चाहिए, 25 क्या है 25 से एक इसका छोटा भाई है, ये मान के चलिए इसका छोटा भाई है। जब आप 50 से लड़ने जाएंगे ना तो पहले उसको पार करने के लिए, उसको छूने के लिए आपको 25 से लड़ना पड़ेगा, उसके छोटे भाई से लड़ना पड़ेगा। अब देखिए जब 25 से ये जो 7 है वो किस में कम करोगे, वो 7 किस में कम करोगे 25 में, और जब 25 में 7 कम करोगे बेटा क्या आएगा, 25 में 7 कम करोगे तो क्या आएगा 18 आएगा, क्या आएगा 18 आएगा, क्या आएगा 18, वो लिखेंगे। अब 25 में ये घटाएंगे, क्या 25 में घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा, और इस 7 का वर्ग क्या होता है 49। जरा चेक करो, जरा इसको चेक करो, क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है 43 का यही आ रहा है क्या, चेक करो एक बार जल्दी से। दूसरा जरा देखिए, अब एक दूसरी संख्या, सर कहते हैं अरे क्या सर आप बता रहे हैं, देख लीजिए अगर मैं निकालना तो 48 का निकालेंगे ना, 48 का निकालेंगे ना, जरा देख लीजिए 48 का निकालना है तो क्या करेंगे, 48 कितना कम है 50 में कितना कम है, जरा देखो जरा 2 कम है, और 2 जब कम है तो लड़ना किससे पड़ेगा, छोटे भाई से लड़ना पड़ेगा, किससे लड़ना पड़ेगा छोटे भाई से। 25 में 2 कम कर देंगे क्या बचेगा 23 बचेगा, और 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, लेकिन 4 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 0-4 लिखेंगे, मैंने बताया था पहले क्या लिखेंगे 0-4 लिखेंगे। एक नंबर और देख लेते हैं 50 के बेस में ही, 50 के बेस में हम लिखते हैं 38। सर 38 का क्या होगा, सर 38 का क्या होगा जल्दी से बताओ, कितने लोग बता रहे हैं 38 का क्या होगा, 38 50 में कितना कम है 38 तो 12 कम है, कितना कम है 12, और इसमें किस में घटाना है हमें पता है उसके छोटे भाई में घटाना है, तो क्या होगा जब छोटे भाई से हम घटा देंगे 12 को तो क्या बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, और 12 का वर्ग क्या होता है 12 का वर्ग तो 144 होता है, तो 44 में हमने लिखा था 144, 44 में वैल्यू क्या लिखेंगे 44, लेकिन एक क्या करेंगे बेटा एक इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1444। जरा चेक करो कितने लोग कह रहे हैं कि सर यही आ रहा है। क्या आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।